प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रायिकता के बारे में समझाने जा रहा हूँ। प्रायिकता आपके चैप्टर नंबर 18 है और वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रायिकता है क्या, मतलब प्रायिकता की परिभाषा क्या है। तो प्रायिकता की परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता क्या है? प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, यानी संभावना का पता लगाना। तो संभावना का पता लगाना गणितीय विधि से, जिससे कि हम किसी भी घटना के बारे में जान सकें कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रायिकता में इस बात का आप ध्यान दें कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन के आता, कई बार 1 नंबर का प्रश्न बन के आता। कैसा आता है कि बताइए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? तो आपको लिखना है 1। PE मतलब प्रायिकता का होना, P0E, ऊपर देखो एक चिन्ह लग रहा है, ये हो सकता है आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं ब्लैक पेन से करता हूँ यहाँ। PE यानी प्रायिकता का होना, P0E ये बाहर लगा ना, नॉट ई, प्रायिकता का न होना, यानी किसी घटना का होना और न होना, इन दोनों का टोटल परिणाम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और एक और ख़ास बात देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। यानी एक एक नंबर सारे क्वेश्चन है जो लाइनें आपके हैं एग्जाम में, एक एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो सदैव 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो 0 होता है। संकेत रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये चिन्ह बराबर को शो करता है। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से हमेशा कम या उसके बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच रहता है। यानी आप कोई सा भी प्रश्न करोगे प्रायिकता का, तो प्रायिकता का मान सदैव या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 या 1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। 1 से कभी बड़ा उत्तर नहीं आएगा, 0 से कभी छोटा उत्तर नहीं आएगा। प्रायिकता का एक फॉर्मूला है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको हर सवाल में कम से कम मतलब लगाना ही है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे हर प्रश्न में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। स्क्रीन के में आपको देखो क्वेश्चन 1 आपके सामने शो हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 1 है। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि यदि आप पासे को फेंकें, पासा आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी लूडो आप अगर ये गेम खेलते हैं तो वही पासा, उस पासे को यदि हम फेंकें तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब भी आप पासा फेंकोगे, पासे में अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 अंक आपके आएंगे। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे कि पासा फेंकने पर प्राप्त परिणाम एक, 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जब पासे को अपन फेंकते हैं तो सम अंक आने की प्रायिकता, अब इसमें पता करना सम अंक कौन कौन से हैं। तो आप देखिए सम अंक 2, 4 और 6।
सम अंकों की संख्या। सम अंक यानी हम इसको अनुकूल परिणाम भी कह सकते हैं। सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो सम अंक 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देखो ये मंझला कोष्ठक है, ये इस प्रकार 2, 4, 6। तो सम अंक केवल 3 ही हैं और कुल परिणाम आपके 6 हैं। अब निकालना क्या हमें, इस लाइन को फिर ध्यान दें आपको, सम अंक आने की प्रायिकता। तो यहाँ आप लिख दें इस प्रकार, सम अंक आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दो आप, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल संभव परिणामों की संख्या। अब ध्यान दें, कुल परिणामों की संख्या आपकी हो गई 6। यानी जब आप पासा फेंकते हो तो पासे में 6 अंक होते हैं, इसलिए कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। अब सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो कुल परिणाम ये 3 हो गए, इसे हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल हो गई 3। ये 3 अनुकूल परिणाम हैं। तो अनुकूल परिणाम को आप हमेशा ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम हमेशा नीचे। अब इसको आप काट सकते हो तो काट लीजिए, 3 के पार्ट से घटा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 इसका आंसर कहलाएगा। हम चाहें तो इसको 0.5 भी बोल सकते हैं, पर आप भिन्न में उत्तर लिखें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सामने आपको दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। मतलब पासा ऐसा है कि उस पर A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C, D, E और A लिखा हुआ है। पासे में 6 फलक होते हैं, एक फलक पर ये लिखा हुआ, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे और 6 पे ये। इस प्रकार इस पासे को एक बार फेंका जाता, पासा लेना एक बार फेंकना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और सेकंड क्वेश्चन दिया है D प्राप्त हो। तो पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए पासे में कितने अंक हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गए कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या 6। अब आपको क्या याद करना? A प्राप्त होना चाहिए। तो अब आप देखो A इसमें कितनी बार आ रहा है? एक बार और एक बार यहाँ 2 बार आ रहा है, यानी कि अनुकूल परिणाम, इसे हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई 2। अब आपको क्या निकालना है? प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो हम यहाँ लिखेंगे A प्राप्त होने की प्रायिकता। A प्राप्त होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे हम। आप चाहे तो दिख रहा होगा आपको, ये वापस यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ वापस लिखता हूँ सामने, क्या लिखा है देखो, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने? 2, ये हमें लिख दे यहाँ 2। कुल संभव परिणाम कितने? 6, ये लिख दे 6। यानी कुल 6 परिणाम से 2 परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम है। यानी ये 6 में से 2 जगह A आ रहा है, इसलिए 2 ऊपर लिखा और कुल परिणाम 6 नीचे लिखा। अब 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 3 6। ये आपका
फाइनल आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड डी प्राप्त हो। अब कुल परिणामों की संख्या तो आपकी वापस 6 के लिए, क्योंकि 6 परिणाम है। अब आप देखो डी कितनी बार आ रहा है इसमें, तो आप ध्यान देखो केवल एक बार डी आ रहा है, इसलिए अनुकूल परिणाम जो है वो एकमात्र है, यानी कि एक है। अब यहाँ आपको लिखना होगा डी प्राप्त होने की प्रायिकता, कि डी प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। सूत्र ये लगेगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब आपको पता है कि कुल परिणाम इसमें 6 और डी यानी कि अनुकूल परिणाम 1, अब ये नहीं करता है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 2 पासे हैं, आपको बताना चाहिए एक पासे में 6 अंक होते हैं, दूसरे पासे में 6, तो 6 इंटू 6 कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। कुल जो परिणाम होंगे, कुल परिणामों की संख्या 36। अब आपको ये समस्या होगी भी 36 कैसे हो रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा यहाँ समझा दूँ हिंट देकर। जैसे जब आप 2 पासे फेंकते हैं, ये 2 पासे लेना और फेंको। जब आप फेंकोगे तो हो सकता है पहले पे एक आवे, दूसरे पे एक आ जावे, हो सकता है इस प्रकार आ जावे, हो सकता है इस प्रकार आ जावे, हो सकता है इस प्रकार आ जावे, ऐसे। तो यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हो सकता है पहले पे 2 और दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कुल मिला के कि 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो 6 इंटू 6 36। अब प्रश्न क्या, उस पर आ जाओ वापस। 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7, यानी हमें ये देखना है कि इन दोनों अंकों का योग 7 कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले योग 7 लास्ट में 1 और 6 7, फिर देखिए 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। केवल यहाँ आपका योग 7 आ रहा है और कहीं पर भी 7 योग नहीं है। अब इन परिणामों को गिन लो आप, 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहे तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, अनुकूल परिणाम। कौन कौन सा अनुकूल परिणाम है? 7 कैसे हो, देखो 1 और 6 7 हो रहे हैं, 2 और 5, 3 और 4, 4 3, 5 2 और 6 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 अनुकूल परिणाम है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो,
क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अभी मैं शॉर्ट में इतने लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए सभी संभव कुल परिणाम। अभी शॉर्ट में मैं क्या कुल परिणाम लिख रहा हूँ, कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 परिणाम अनुकूल हैं। और आप चेक कर लें, देखो 1 2 3 4 5 6 परिणाम, इसके अलावा कहीं पर भी योग साथ नहीं है। यहाँ 6 2 8 5 1 6 कहीं पर भी साथ नहीं आ रहा है। केवल ये 6 ऐसे स्थान हैं जहाँ योगफल 7 दिख रहा है आपको। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या आपके है 36, क्योंकि सब मिलाकर 36 परिणाम है ये। अब करता तो काट लो, 6 कम 6 6 नंग 36, तो ये आपका आंसर कहलाएगा 1/6। ध्यान देना भाई क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। अब ध्यान दें कि टिकट पर 1 से 12 तक लिखा हुआ है, यानी कि हमें 12 से ज़्यादा अंक नहीं लेना है। अब उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए और 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कुल परिणाम हो गए 12। 1 से 12 तक संख्या ना, तो कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो हो गई 12। कुल परिणामों की संख्या 12। अब 2 या 3 के गुणज, गुणज क्या है? तो देखिए 2 के गुणज, 2 के गुणज होते हैं 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार। 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 6 9 12 इस प्रकार। तो हमें 2 या 3 के गुणज लेने हैं और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमें 2 या 3 के गुणज लेने हैं। 2 या 3 के गुणज मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा। इसके अलावा यहाँ से देखो 3 और 6 तो यहाँ अभी नहीं आए, तो 3 और 6 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों मिक्स लिख देता हूँ। 2 लिखना है, 3 लिखना है, ऐसे 4 लिखना है, 6 लिखना है। अब 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक बार लिखना, 2 बार लिखना, उसको ये बात ध्यान दें। फिर 8 9, फिर 10 12 ऐसे। मतलब इसमें 2 के गुणज भी हैं, 3 के भी होने चाहिए। 2 और 3 के गुणज कितने हो गए? देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो है 8 और कुल परिणाम है 12। अब निकालने में प्रायिकता, तो लगाओ प्रायिकता का फॉर्मूला। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए सभी संभव कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम जो है वो तो है 8 और कुल परिणाम जो है वो है आपके 12।
दोनों संख्या 4 से कट रही, काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2/3। ये इसकी प्रायिकता कहलाएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 5। नीरज तथा धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है, जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, मतलब इन दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन हो तो प्रायिकता क्या होगी, और जब एक ही दिन हो तो प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में सामान्यतः हम 365 दिन मानते हैं, तो हमारे लिए कुल परिणाम जो होंगे वो होंगे 365। एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए कुल परिणाम जो है वो है 365। अब 365 दिन में से एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों का बर्थडे सेम होगा। तो जब जन्म दिवस समान हो तो एक दिन ऐसा होगा जब दोनों का जन्मदिन एक ही डेट को होगा, तो अनुकूल परिणाम होगा 1 और सभी संभव परिणाम होंगे 365। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पर हमें इसको लैंग्वेज में पूरा लिखना है, इसलिए मैं इसको वापस लिख रहा हूँ इस प्रकार। और जब भिन्न भिन्न हो, तो फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दें कि जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 364, क्योंकि एक दिन उन दोनों का सेम हो सकता है, बाकी 364 दिन जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो, शॉर्ट फॉर्मूला एक ये भी है, m/n। m का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, n मतलब कुल परिणाम। पर इससे बढ़िया है कि हम हिंदी में पूरा लिखें तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ e के अनुकूल। e मतलब कोई भी इवेंट, घटना, तो e के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या, सभी संभव कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम हो गए 364 और कुल परिणाम है 365। ये आपका फर्स्ट का आंसर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है तो हम यही कर लेते हैं। यहाँ पहले लैंग्वेज लिख दो आप, जब जन्म दिवस समान हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। एक ही दिन उनका बर्थडे होगा, इसलिए अनुकूल परिणाम होंगे 1 और कुल परिणाम 365। तो प्रायिकता जो है वो 1/365 होगी। ये आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें लीप वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन। अब 366 में यदि हम सप्ताह बनावें, 7 तो 5 35, देखो 7 का भाग 16, 7 दूनी 14,
बचे 2, तो 52 तो पूरे सप्ताह बन गए और 2 दिन शेष बचे, यानी 52 सप्ताह व 2 दिन। 52 सप्ताह मतलब 52 सोमवार होंगे। अब 53 सोमवार की स्थिति कैसे बनती है वो ध्यान दें। 52 पूर्ण सप्ताह, 2 दिन शेष बचे, तो ये 2 दिन की 7 संभावनाएं होगी। कैसे होगी? ये देखो, पहली संभावना कि जो 2 दिन बच रहे हैं आपके पास, देखो 367 में 7 का पूरा भाग दिया, मतलब आपने भाग दिया तो 52 बार गया और 2 बचे। अब ये 2 दिन कौन से हैं हमें पता कैसे करें? तो 2 दिन का मतलब मान लीजिए कि पहला दिन अगर रविवार है तो अगला दिन क्या होगा? सोमवार। हो सकता है कि वो जो 2 दिन बच रहे हैं वो रवि सोम हो सकता है कि पहला दिन सोमवार हो तो अगला दिन क्या होगा? मंगलवार। अगर पहला दिन मंगलवार है इसमें तो नेक्स्ट बुधवार। इस प्रकार ये लिख रहा हूँ, ध्यान दो। बुधवार होगा पहला दिन, तो अगला दिन गुरुवार, और यदि यहाँ गुरुवार फर्स्ट पे लिखते हैं तो सेकंड डे शुक्रवार होगा, और यदि शुक्रवार फर्स्ट पे आया तो शनिवार दूसरा दिन होगा, और यदि शनिवार पहला दिन होगा तो रविवार क्या आएगा? सेकंड डे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्थितियां बन सकती है, इनमें से कोई सी भी एक बनेगी। यानी 52 सप्ताह बन रहे हैं और 2 दिन बच रहे हैं, तो ये 2 दिन बच रहे हैं वो इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। पर यदि फर्स्ट ये हुआ सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये हुआ सेकंड ये होगा, इस प्रकार। तो 7 स्थितियां बन रही, इसलिए हमारे कुल परिणामों की संख्या कहलाएगी 7। कुल 7 स्थितियां हैं, इसलिए कुल परिणामों की संख्या होगी आपके 7। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब सोमवार ज्ञात करना। देखो 53 सोमवार निकालने हमें, तो सोमवार इन 7 स्थितियों में कहाँ कहाँ आ रहा है आप चेक करें। तो सोमवार आ रहा है, देखो पहला यहाँ इस जगह, और सोमवार कहाँ है? एक यहाँ आ रहा है। तो कुल 2 सोमवार आ रहे हैं और कहीं सोमवार नजर नहीं आ रहे आप। तो 2 दिन ऐसे हैं जब सोमवार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 2। अनुकूल परिणामों की संख्या 2। 7 कुल स्थितियां हैं जिनमें 2 ऐसी स्थितियां जब सोमवार आ रहा है, इसलिए अनुकूल परिणाम हो गए 2, कुल परिणाम हो गए 7। अब प्रायिकता निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे हुए कुल परिणाम। अभी मैं शॉर्ट में m अपॉन n लिख देता हूँ। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 7। अब कटता नहीं है तो ये आपको फाइनल आंसर। मतलब 53 सोमवार आने की जो प्रायिकता है वो 2/7 होगी। 53 सोमवार आने की प्रायिकता 2/7 होगी। इस तरह आप लास्ट में आंसर लिखें तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्का आपने देखा होगा जिसे आप हेड एंड टॉस करते हैं। सिक्के के 2 परिणाम होते हैं, हिंदी में बोलते हैं चित्त और पट, इंग्लिश में बोलते हैं हेड और टेल। तो सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त
परिणामों की संख्या 2 होगी, यानी एक हेड और एक टेल, जिसे अपन चित्रपट कहते हैं। तो ये आपके हो गए कुल परिणाम। अब प्रश्न ये आ रहा है, सिक्के को आप जब उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दें। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए सभी संभव कुल परिणामों की संख्या। अब आप देखिए चित्त और पट, तो पट आने की प्रायिकता लिखनी हमें, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। अनुकूल परिणामों की संख्या 1, क्योंकि आपको बताना चाहिए एक चित्त होता है और एक पट होता है। तो कुल ये 2 परिणाम है, 2 में से एक परिणाम आपका पट है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो 1 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 2। बस ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ताश जो आप खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं हम, उसमें 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दैला, इस प्रकार हर पत्ते 4 होते हैं। तो मतलब बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं और कुल पत्ते आपके 52। तो कुल परिणाम 52 और बादशाह जिसे हम बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कि बादशाह 4 होते हैं। अब प्रश्न क्या है कि आपके 52 पत्ते हैं, इस 52 पत्तों की गड्डी में से आपको एक पत्ता निकालना है और इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, तो हम यह लिखेंगे बादशाह है होने की प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो आप। क्या है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। 52 पत्तों में से केवल 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम हो गए 4 और 52 पत्ते होते ताश में, इसलिए कुल परिणाम हो गए 52। अब यदि ये कटता है तो काट लो, 4 से कटा तो 4 एकम 4, 13 चौक 52, यानी 4 का भाग इसमें 13 बार जा रहा है, तो आंसर हो गया आपका 1/13। ये आपका फाइनल आंसर।